सो लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी एंड स्पीड। अभी हमने जस्ट बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेलोसिटी एंड स्पीड। देखो, जो हमारा डिस्टेंस था और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये दोनों वेरी करती हैं। डिस्टेंस भी वेरी करता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करता है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेरी करते हैं तो उनके बेसिस पे हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करते हैं। तो वेलोसिटी और स्पीड के पहले हम आज कुछ और बातें करेंगे बेटा, विच इज़ द ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जेक्ट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनकी हम बात करेंगे। कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं उनके बारे में। देखो, पहले जैसे मान लेते हैं हम बात करेंगे बेटा ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होती है? देख, जब भी हम किसी चीज़ के मोशन को एनालिसिस करते हैं तो जिस पार्टिकल की या जिस बॉडी के मोशन को एनालिसिस करते हैं, एक तरह से उसकी हम स्टडी करते हैं। कितनी वेलोसिटी है, कितनी लेंथ है, कितना डिस्प्लेसमेंट चला वगैरह। ऑल दिस थिंग्स आर दी पॉइंट्स हैं जो उस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट की एनालिसिस करते हैं, जिस बॉडी की, जिस पार्टिकल की एनालिसिस करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ द बॉडी और अ पार्टिकल टू बी एनालाइज्ड और स्टडीड, है ना। द पार्टिकल और बॉडी टू बी स्टडीड। ये वो पार्टिकल है या बॉडी है जिसको हमें क्या करना होता है? स्टडी करना होता है। सेकेंड पॉइंट इज योर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है बेटा? ये वो है जो स्टडी करता है। ठीक है, दिस इज द मैन और एनीथिंग हु एनालाइज और स्टडी द बॉडी और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो किसी भी बॉडी के, किसी भी पार्टिकल के मोशन को स्टडी करता है। स्टडी करने वाला, एनालिसिस करने वाला इज द ऑब्जर्वर, है ना। तो इसको सिंपली लिख सकते हो बेटा, हु एनालाइज और स्टडीज द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना। तीसरा पॉइंट है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो एक रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके रिस्पेक्ट में होके, जिसके रिस्पेक्ट से कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालिसिस करता है। राइट, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़े होकर के कार के मोशन को देख रहा है तो ग्राउंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। कोई जो पर्सन है, ऑब्जर्वर है, जो वो किसी कार में बैठ के किसी को एनालिसिस कर रहा है मोशन को, तो वहाँ पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हो गया। अगर लिफ्ट में खड़े होकर किसी को एनालिसिस करता है तो लिफ्ट क्या हो गया? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर एनालिसिस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपली इसका डिफाइन आप इसके कर सकते हो बेटा, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट from where the observer analyzes the motion of object, the motion of the object. For example, सपोज एक यहाँ पे कार है, एक यहाँ पे कार है, एक यहाँ बेटा एक ऐसे
जो आगे की तरफ जा रही है, ऐसे आगे की तरफ मूव कर रही है। इसी ग्राउंड पर कुछ दूरी पर एक कोई पर्सन है, सपोज यहाँ पे एक आपका कोई पर्सन ऐसे खड़ा है कुछ दूरी पर, ठीक है। ए पर्सन सपोज ए है, एक दूसरा पर्सन कुछ और दूसरे नीचे उसी दूसरे रोड पे या ग्राउंड पे समझो एक कोई ट्रॉली है, ट्रॉली वाली कार है ना, इस तरह से ट्रॉली वाली कार है, ऐसे ए भी आगे जा रही है और इस ट्रॉली वाली कार में खड़ा है ना, इस ट्रॉली वाली कार में है ऐसे, यहाँ पे मान लो ये क्या है बेटा, बी है। अब यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें सिंपली, तो ये अगर इसकी मोशन का एनालिसिस करते हो ये कार को, तो आप कार को बोलोगे कार इज, जो आपकी कार है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, जिसके मोशन को आप एनालिसिस कर रहे हैं वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो इसके मोशन का एनालिसिस करता है ये आपका ऑब्जर्वर है, और जहां से खड़े होकर मोशन का एनालिसिस कर रहा है दैट इज ए ग्राउंड। ये ग्राउंड जिसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया यहाँ पे, दिस ग्राउंड इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगेन इस सिचुएशन में आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे ऊपर है, दिस इज योर ऑब्जर्वर। बस यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी कार है, ये ट्रक है, ट्रक इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जहाँ से ऑब्जर्वर एनालिसिस करता है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, दिस ट्रक। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी ग्राउंड है और यहाँ पे क्या है, ट्रक है, और यहाँ पे ग्राउंड था। अब जरा समझेंगे, थोड़ी सी और कुछ बातों को समझेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, जैसे ऑब्जर्वर मान लो बोल रहा है कि कार जो है 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, तो हो सकता है कार 20 मीटर पर सेकंड जा रही है। तो ये बेटा देख, जो ऑब्जर्वर ए है ऑब्जर्वर बी है, दोनों के लिए अलग अलग पता चलेगा। जैसे मान लो अगर आपकी कार है, जो ट्रक है, ट्रक भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, तो अब ये जो वेलोसिटी है कार की, दोनों के लिए अलग अलग समझ में आएगी। जो ए ऑब्जर्वर है जो आपका ग्राउंड पे है, उसको लगेगा कि 20 से ही जा रही है ना, उसको लगेगा कि ये 20 से ही जा रही है। लेकिन जो आपका ऑब्जर्वर ये वाला है, दिस ऑब्जर्वर जो आपकी बी है, इसको लगेगा ये 20 ना जाके 10 से जा रही है, क्योंकि 10 से ये भी आगे जा रहा है ना, इसको इसके रिस्पेक्ट में ये 10 से आगे जाएगी और इसके रिस्पेक्ट में 20 से आगे जाएगी, क्योंकि ये मान लो अगर 1 सेकंड की बात करूँ तो ये 20 मीटर आगे गई, ऑब्जर्वर को लगेगा कि 20 मीटर से मुझसे और दूर चलेगी इस सेकंड में। इसका मतलब ये जो कार की डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर चेंज हुई इन 1 सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन इस ऑब्जर्वर की लगेगा कि ये 1 सेकंड में 20 मीटर तो चली ठीक है, बट ये ट्रक भी 10 मीटर आगे चला ना, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में कार 10 मीटर आगे चली, क्योंकि 20 मीटर कार चली, 10 मीटर आपकी ट्रक चली, इफेक्टिवली इस ऑब्जर्वर के लिए कार 10 मीटर चली। तो इसके लिए जो स्पीड है इस ऑब्जर्वर बी के लिए, अगर आंसर आप बोलोगे तो आंसर ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप दोनों अलग अलग अपना रिजल्ट देंगे। अभी ऐसा क्यों आता है इसको हम भी बात करेंगे बेटा रिलेटिव मोशन में। अभी हम और भी बात करेंगे रिगार्डिंग ऑब्जर्वर एंड रेफरेंस ऑफ पॉइंट। तो आपका बेटा ये दोनों के लिए अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल है, दोनों के लिए अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल है। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है वेलोसिटी, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है मोशन, किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी ऑब्जर्वर डिपेंड करता है। ये कार मूव कर रही है फिर भी आपको रेस्ट पे नजर आ सकती है, ये कार रेस्ट पे है फिर भी आप मूव करती हुई नजर आ सकती है। तो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जैसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था बेटा, आपका ग्राउंड था, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ट्रक था। इन्हीं सब थोड़े के बारे में, चीज़ों के बारे में थोड़ी सी भी और बात करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर बात करने वाले हैं वो है कि हम किसी भी बॉडी को कब मोशन में कहेंगे, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन, राइट। तो अब जरा उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा।
when a body is said to be in motion. ये बेटा बिल्कुल है ना रिलेटिव टर्म्स हैं। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो किसी के लिए मोशन में हो सकती है, किसी के लिए रेस्ट पे हो सकती है। कोई बॉडी मोशन में है तो वो किसी के लिए रेस्ट पे भी हो सकती है, किसी लिए मोशन भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। देखो, जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो हम कब बोलेंगे कोई पार्टिकल मूव कर रही है, कब बोलेंगे पार्टिकल मूव नहीं कर रही है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके बीच की जो पोजीशन रिलेटिवली चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे दो पॉइंट के बीच में अगर जो डिस्टेंस रिलेटिवली चेंज होंगे तो हम बोलेंगे मोशन में है, अगर रिलेटिवली चेंज नहीं होंगे तो बोलेंगे मोशन में नहीं है। तो डिपेंड करता है, अलग अलग डिफरेंट केसेस के लिए अलग अलग होता है। ओके, कैसे होता है देखो, आ जाओ देखते हैं बेटा। पहले समझ लेते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं कि बॉडी कब मोशन में होगी। तो इसका आंसर बेटा व्हेन the position of the object changes with respect to time for an observer, then the object is said to be in motion. जरा समझो, जब कभी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है, तब उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पे कार है, ठीक है, ये कार सपोज 10 मीटर पर सेकंड जा रही है। ये कार को मैं बोल रहा हूँ C1, ठीक है। एक दूसरी कार है, वो ऐसे है, इसको मैं बोल रहा हूँ C2। ये रेस्ट पे है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है बेटा, रेस्ट पे है, ये मोशन कर रही है। सारी चीज़ मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में C1 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, और C2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जर्वर भी हैं, एक ऑब्जर्वर ए है, एक कहाँ पे है, रेस्ट पे है, और एक ऑब्जर्वर बी अगेन वो ट्रॉली वाली गाड़ी में घूम रहा है ना। ये है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, किधर, आगे की तरफ जा रहा है। सपोज ऑब्जर्वर बी है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें करनी है। पहली बात हम करेंगे बेटा, है ना, हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ C1 C2 फॉर ऑब्जर्वर A फॉर ऑब्जर्वर B। एक तरह से टेबल है, इस टेबल को हमें फिल करना है। इन दोनों कार की वेलोसिटी ऑब्जर्वर्स के लिए कितनी कितनी होगी, आ जाओ समझते हैं इसको। देख बेटा, अगर मैं C1 कार की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट कार C1, तो कार C1 आपका ये, इसकी जो पोजीशन, अगर मैं कार C1 और ऑब्जर्वर A की बात करूं, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो गए। ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका क्या है,
ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जर्वर है, और ये भी आपका क्या है, ऑब्जर्वर है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जर्वर है। अगर मैं ऑब्जेक्ट C1 की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, तो C1 जो है ऑब्जर्वर ए के लिए C1 का पोजीशन बेटा देख टाइम के साथ चेंज करेगा, क्योंकि ग्राउंड पे रेस्ट पे, ग्राउंड पे मूव कर रही है, तो ऑब्जर्वर ए के लिए कार आगे जाएगी, उसका पोजीशन हर सेकंड 10 मीटर चेंज करेगा, तो बोलेगा मोशन में है, मोशन में है, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। मोशन में आपका कार मोशन में है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। अब वहीं अगर एक ये मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी बेटा, एक सेकंड 20 ना लेके 10 ही ले लेते हैं इसको भी, अगर इसको 10 ले लेते हैं, जरा समझना। अब क्या हो गया कि ये जो कार है, कार सी हर सेकंड 10 मीटर चलती है, ये ट्रक भी हर सेकंड 10 मीटर चल रहा है, तो कार ए और कार सी और बी और C1 के बीच में जो डिस्टेंस है रिलेटिवली वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों हर सेकंड 10 मीटर आगे चलेंगे। तो इसका मतलब इनके बीच में जो पोजीशन है ना, जो पोजीशन है, जो इक्वेशन आपने लिखा है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये जो पोजीशन है ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा तो उसको आप मोशन में नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए बेटा कहाँ पे है, रेस्ट पे है, कार C1 ऑब्जर्वर बी के लिए रेस्ट पे है। बात सुन आई आपको? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बेटा। अब देख, ये कार C1 एक के लिए मोशन में, एक के लिए रेस्ट पे हो सकती है, तो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कोई बॉडी मोशन में है कि नहीं है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। चलो C2 के लिए बात करें। C2 के लिए ये क्या कार मूव कर रही है कि रेस्ट पे है? C2B के लिए बात करें, C2A के लिए बात करें, देख इनके बीच में पोजीशन नहीं चेंज कर रहा ना, तो कहाँ पे बेटा, इसके लिए रेस्ट पर है ना, क्योंकि A और C के बीच में, C2 के बीच में जो पोजीशन होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, इसलिए C2 कार विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A। डन? डन? यस सर। चल अब अगर बात करें कार का इस ऑब्जेक्ट C2 ऑब्जर्वर B के लिए, देख ऑब्जर्वर B एक्चुअली नज़दीक आ रहा है ऑब्जेक्ट के, ऑब्जर्वर B नज़दीक आ रहा है ऑब्जेक्ट के हर सेकंड में 10 मीटर, मतलब एक तरह से आप देखोगे तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में की जो डिस्टेंस है हर सेकंड 10 मीटर कम हो रही है। इसका मतलब उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर हर सेकंड में मेरी तरफ आ रहा है। ये अलग बात है कि खुद ऑब्जर्वर -10 होगा, सुनो पहले, तो उसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर से हर सेकंड में खुद उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा, हमेशा आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे एज्यूम करोगे। अगर ऑब्जर्वर को रेस्ट पे एज्यूम करो तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट खुद मूव कर रहा है उसकी तरफ, तो यहाँ पे जो इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए डायरेक्शन था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डन एवरीवन? क्लियर एवरीवन? गॉट द पॉइंट? सो दैट्स ऑल फॉर दी कोई भी पार्टिकल को मोशन में कहना है, नहीं करना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सारी बातें हो चुकी बेटा। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस, टेक केयर एवरीवन, सी यू नेक्स्ट क्लास।